आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन इंटरमीडिएट फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के विवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे रेखा छिद्र या अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध अथवा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसको समझने के लिए आप इस तरह से एक प्रयोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कांच का टुकड़ा लिया गया है और कांच के टुकड़े को काले रंग से पेंट कर दिया गया है और उस कांच के टुकड़े पर हम लोग एक नई ब्लेड लेकर के उस पर एक स्क्रैच मारते, सीधा लकीर खींच देते हैं। तो जब इधर से जो पतला छेद हो जाएगा, काला बट्टा जो पेंट होगा वो छूट जाएगा तो बहुत पतला से छिद्र होगा, तो उसी को हम लोग पतला रेखा छिद्र कहते हैं। इसी को हम लोग पतला रेखा छिद्र कहते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की एक किरण पतले रेखा छिद्र, मान लीजिए आपका कांच है, ये मान लीजिए पतला सा छेद है, तो पतले रेखा छिद्र में से जब गुजरती है तो प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए। तो प्रकाश की किरण सीधी न जा करके कुछ प्रकाश की इधर भी जाती है, कुछ इधर भी जाती है, कुछ इधर भी जाती है। किनारे हैं, इन किनारों से आंशिक रूप से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मुड़ जाती है, इधर भी उजाला हो जाता है। तो इस घटना को जब प्रकाश की किरण पतले रेखा छिद्र से गुजरती है तो वह आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दूसरी परिभाषा में कि जब प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई तीक्ष्ण अवरोध, ये मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा है किसी चीज का, पत्थर का या फिर किसी चीज का टुकड़ा जो बहुत ही छोटा है, कोई छोटा सा टुकड़ा, उसी के मार्ग में प्रकाश आ गया तो प्रकाश ऐसे सीधा यहाँ रुक जाएगा, इसकी परछाई बनेगी। लेकिन कुछ प्रकाश इतना छोटा ये टुकड़ा है, यह अवरोध इतना छोटा है कि इसको तीक्ष्ण अवरोध कहा गया है। वही इस अवरोध के किनारों से कुछ प्रकाश ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है किनारों से मुड़ करके उधर जो है कोई पर्दा रख दे तो इधर चित्र बना है। तो दो चीज आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखा छिद्र से या किसी तीक्ष्ण अवरोध के अवरोध पर पड़ती हैं तो वह किनारों से, मतलब रेखा छिद्र के किनारों से या अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की शर्त क्या होती है? विवर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध अथवा छिद्र का आकार, अवरोध अथवा रेखा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मतलब जो रेखा छिद्र का जो चौड़ाई है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के लगभग से प्रकाश लेगी। अथवा जो अवरोध है, छोटा सा जो कोई अवरोध है, तीसरा अवरोध है, उसका जो साइज होना चाहिए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए। तो जानते हैं इतना छोटा अवरोध अगर हवा पे होगा तो दिखाई आमतौर पे नहीं देगा, बहुत छोटा अवरोध है। तो ये तो परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि चित्र में विवर्तन को कैसे दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये एक पर्दा या फिर कागज का टुकड़ा कह सकते हैं और इसमें एक बहुत महीन सा छिद्र है, एक पतला सा छिद्र है, छिद्र बना दिया गया है और यहाँ पे प्रकाश स्रोत है। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है या फिर सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश जब दूर से आता है तो समतल तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। तो समतल तरंगाग्र के माध्यम से चलेगा और समतल तरंगाग्र से चलते हुए यह इस पर्दे पर या फिर जो अवरोध है
या फिर कागज का टुकड़ा है इस पे जाके टकराएगा। टकराएगा तो यहाँ पे जो पतला सा छेद है, इस छेद पर से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगी, क्योंकि यहाँ हाइगेंस के तरंग से सिद्धांत के आधार पर यहाँ से ये जो छिद्र है या रेखा छिद्र है एक द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत का कार्य करने लगता है और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। गोली तरंगाग्र है, छेद से निकलने वाला जो तरंगाग्र होता है गोली तरंगाग्र होता है, तो गोली तरंगाग्र ये दिखाया गया है। तो जो छेद से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी वो गोली तरंगाग्र के लंबवत चलती हैं। तो ये मान लीजिए पहला तरंगाग्र है, तरंगाग्र के लंबवत इधर भी जा सकती, तरंगाग्र के लंबवत इधर भी जा सकती, तरंगाग्र के लंबवत इधर भी जा सकती, तरंगाग्र के लंबवत इधर भी जा सकती। तो यहाँ से जब जाएंगी तो इधर उजाला हो जाएगा, यहाँ जाएगी तो उधर उजाला होगा, यहाँ सीधे जाएगी तो यहाँ उजाला होगा। तो पर्दे पर इस तरह से प्रतिरूप दिखाई देगा। तो पर्दे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पतले रेखा छिद्र से गुजरती है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे उस पतले रेखा छिद्र से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है जो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ती है। तो इस चित्र से हम लोग यह कह सकते हैं कि चित्र से प्रकाश इधर भी जा रहा है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी किनारों पर मुड़ जाएगा। प्रकाश सीधा न जा करके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब विवर्तन दो तरह के होते हैं। नंबर एक विवर्तन होता है फ्रेनल विवर्तन, नंबर एक होता है फ्रेनल विवर्तन और नंबर दो होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। तो नंबर एक होता है फ्रेनल विवर्तन, नंबर दो होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है इसको जानने के लिए थोड़ा सा दो पॉइंट समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि बल्ब है, बल्ब को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत और यहाँ पे जो विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा इसको पर्दा कहते हैं। जब स्रोत प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा में से प्रकाश स्रोत अथवा पर्दे की दूरी विवर्तक वस्तु से जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दे की दूरी विवर्तक वस्तु से जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दे की दूरी विवर्तक वस्तु से सीमित हो, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से सीमित दूरी पर स्थित, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे से विवर्तक वस्तु सीमित दूरी पर स्थित हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं? जब स्रोत अथवा पर्दा में से कोई एक अथवा दोनों विवर्तक वस्तु से अनंत दूरी पर हो। देखिए परिभाषा एक बार ध्यान से, जब स्रोत अथवा पर्दा विवर्तक वस्तु, जब स्रोत अथवा पर्दा में से कोई एक अथवा दोनों, स्रोत और पर्दा में से दोनों विवर्तक वस्तु से बहुत दूर स्थित हो, तो परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे? जब स्रोत अथवा पर्दा में से कोई एक, स्रोत अथवा पर्दा में से कोई एक अथवा दोनों, ये और ये दोनों विवर्तक वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। जब अनंत दूरी पर स्थित हो तो जो विवर्तन प्राप्त होगा उसको हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में यहाँ पर एक लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर यहाँ पर एक लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। स्रोत मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, तो फ्राउनहोफर विवर्तन में लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है, तो लेंस से प्राप्त विवर्तन को हम लोग फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक क्वेश्चन बताइएगा कि फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या अंतर होता है? फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या अंतर होता है? कोई एक अंतर आपको बताना है।
दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? तो विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? जो विवर्तक वस्तु अथवा रेखा छिद्र का आकार कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर आप कमेंट में करके दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम लोग मिलेंगे फिर विवर्तन का प्रतिरूप दर्शाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।